प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब हम अपने वाक्यों को थोड़ा लंबा ना बोलने की जगह उसके स्थान पर हम एक शब्द में उसका उत्तर दे देते हैं और उस एक शब्द का उत्तर देने से हमें स्पष्ट हो जाता है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो वो क्या हो गया हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखो, पढ़िए और समझिए। देखिए, वर्मा जी केवल फल खाते हैं। वर्मा जी फलाहारी हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, फलाहारी, यानी कि वर्मा जी फलाहारी है। फलाहारी का मतलब क्या है, केवल फल खाने वाला। ठीक है, तो हमने केवल फल खाती हैं, इसके स्थान पर हमने एक शब्द का प्रयोग किया, फलाहारी। तो उससे हम समझ गए कि वो सिर्फ फल खाते हैं। आगे देखिए, महेश हमेशा सच बोलता है। वह महेश सत्यवादी है। तो महेश क्या है, सत्यवादी है। तो सत्यवादी मतलब कि वो सच बोलता है। सच बोलने वाला क्या हुआ, सत्यवादी। देखिए, उपयुक्त वाक्यों में आपने देखा कि पहले वाक्यों में बात को अधिक शब्दों में कहा गया और दूसरे वाक्य में संक्षिप्त रूप से अर्थात कम शब्दों में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना भाषा को सुंदर व प्रभावशाली बनाता है। तो अब देखो, ये पहले वाक्य में क्या था, वाक्य थोड़ा सा लंबा खींचा गया था, संक्षिप्त रूप में था उसका, और फिर दूसरे में क्या है, संक्षिप्त रूप में था। पहले में संक्षिप्त रूप में नहीं था, दूसरे में संक्षिप्त रूप में, यानी कि बहुत कम शब्दों में था। तो उससे क्या हो गया, हमारा वाक्य भी बहुत सुंदर लग रहा है, बोलने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या हो गया, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए बेटा, परिभाषा कैसे लिखेंगे हम, किसी वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द जो उसका अर्थ संक्षिप्त रूप में बताते हैं वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। अब कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस प्रकार है, इन्हें याद कीजिए। कुछ दे रखे हैं यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आप इनको अच्छे प्रकार से समझ के याद कीजिएगा। देखो, जो अपने मन की करता हो मनमोजी, जो दूसरों के अधीन हो पराधीन, जल में रहने वाला जलचर, जो सदा सच बोले सत्यवादी, जिसे देखा न जा सके अदृश्य, जिसका पार न हो अपार, जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय, जिसे पहले न पढ़ा गया हो अपठित, जो पूजा के योग्य हो पूजनीय पूज्य, जिसे कोई जीत न सके अजय, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, 7 दिनों का समूह सप्ताह, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जो श्रद्धा रखता हो श्रद्धालु, जो कठिनाई से मिले दुर्लभ, मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी, जो क्रियाशील न हो निष्क्रिय, जिसके पास लाखों रुपए हो लखपति, आकाश में उड़ने वाला नभचर, पृथ्वी पर रहने वाला थलचर, कविता लिखने वाला कवि, कविता लिखने वाली कवियत्री, जो आदर के योग्य हो आदरणीय, मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, जो विद्यालय में पढ़ता हो विद्यार्थी, जो दूसरों की भलाई करे परोपकारी, जहाँ चिकित्सा की जाती है चिकित्सालय, कड़वा बोलने वाला कटुभाषी, जिसमें दया का भाव न हो निर्दयी, मन से संबंध रखने वाला मानसिक, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी। तो ये है बेटा कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आप इनको अच्छी प्रकार से समझ के याद कीजिएगा। क्या सीखा हमने अपने पाठ में, हमने सीखा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से वाक्य को संक्षिप्त रूप में मिलता है। तो बच्चों, ये थे हमारे नेक्स्ट शब्दों के लिए एक शब्द, सबको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, इसको और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।